आपको बड़ी खबर दिखाते चले। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर काउंटडाउन फिलहाल शुरू हो चुका है। बड़ी अपडेट बताते चले और आज शाम को जम्मू यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। भाजपा के विधायकों से पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आज शाम को जम्मू यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से बैठकें भी की जाएंगी और लगातार आप देखिए जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कहां पर चूक रह गई है कि आतंकी गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि छिटपुट घटनाएं जिला कठुआ के अंदर भी देखी गई, जिला उधमपुर के अंदर भी संदिग्ध देखे जा रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को लेकर यहां पर मीटिंग हो सकती है, समीक्षा बैठक हो सकती है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा। और बताते चलें कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने से बाद में अगर बात की जाए तो ये पहला दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह आज 6 अप्रैल है, रविवार का दिन है, जम्मू के दौरे पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 3 दिवसीय दौरा है और एलओसी पर बनी हुई चौकियों पर भी हालात का जायजा लेने की कोशिश की जाएगी। आईबी पर भी किस तरह से यहां पर काम किया जा रहा है उसका भी आकलन किया जाएगा। हर तरह से जानकारी जुटाने की कोशिश होगी कि कहां पर कमियां रह गई हैं और उसे कैसे यहां पर पूरा किया जाएगा। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास मैन पावर की कमी है, हथियार मौजूद नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, कई तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन उसका खंडन करने के लिए किस तरह से अपनी बात रखी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखें, इस वक्त आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी को लेकर लगातार काम होता नजर भी आ रहा है। लेकिन समीक्षा बैठक यहां पर की जाएगी। उससे साथ साथ में राज्यसभा के अंदर जब पूरी जानकारी यहां पर रखी गई थी, जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लगातार कमी आई है, यानी कि आतंक का जो ग्राफ है वो नीचे आया है। इसमें अब कितनी सच्चाई है, वाकई में कितना यहाँ पर अभी आप देखिए ग्राफ कम हुआ है, विपक्षी पार्टियां मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लगातार जब ये बैठक होती है तो इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसी पर जानकारी लेंगे। शिल्पा हमारे साथ जुड़ गई, हमारी संवाददाता। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन लोग बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और कब तक अमित शाह पहुंचने वाले हैं? सबसे पहले तो इस पर जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो कि शाम को करीबन 6 बजे जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो राजभवन की तरफ जो है वो प्रवेश करेंगे, यानी कि 6:40 पर जो है वो राजभवन की तरफ वहां पर प्रवेश करेंगे। और उसके बाद करीबन 8 बजे जो कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वो पहुंचेंगे और 8 से 9 बजे के बीच ये बैठक जो है वो एमएलए के साथ, यानी कि 28 एमएलए के साथ रहने वाली है। और ये बैठक काफी ज्यादा जो है वो अहम मानी जा रही है। पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जाए इसको लेकर जो है ये बैठक रहेगी और तमाम अन्य जो है वो ये बैठक देखने को बैठक में मिलेगी। कौन कौन उससे लोग पहले अगर मैं मौजूद सुरक्षा रहने वाले हैं व्यवस्था की शिल्पा? बात देखिए इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में 8 से 9 बजे के करीब जो 28 एमएलए इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहेंगे और ये बैठक काफी ज्यादा अहम जो है वो मानी जा रही है। इससे पहले आप देखिए सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो पुख्ती कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर जो है वो तैनात कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर इस समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो भी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उसको सबसे पहले पहचान पत्र जो है वो पूछा जा रहा है। और अगर आप देख पा रहे हो तो सिक्योरिटी यहाँ पर आप देखिए काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, मीडिया को भी अंदर अलाउ नहीं किया गया है। सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को पूरी तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। लाइटनिंग यहाँ पर जो है वो लगाई गई है और जिस प्रकार से 8 से 9 के करीब जो है ये बैठक 28 एमएलए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के यानी कि वो मौजूद रहेंगे। 28 और एमएलए के दर्शकों साथ ये को बैठक बताते रहेगी चले और कि उसके आज बाद भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। लेकिन विपक्षी पार्टी शिल्पा इसी सवाल को लेकर घेरने की कोशिश कर रही थी कि क्या स्थापना दिवस को लेकर ये दौरा अहम है या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से। क्योंकि जिस तरह से कठुआ के अंदर हमने अपने 4 जवानों को खो दिया है, सबसे पहले तो इस पर बैठक होनी चाहिए। किस तरह की पूरी आपके पास शेड्यूलिंग है कि कहां कहां पर मीटिंग्स होंगी? देखिए जिस प्रकार से स्थापना की अगर बात करें तो वो भी बेहद ही अहम है। सबसे पहले जब वो पहुंचेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद जो है वो बैठक की जाएगी। देखिए 7 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 7 तारीख जो कि काफी ज्यादा ये अहम 7 तारीख रहने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि कठुआ के विनय पोस्ट है वहां पर जो है वो पहुंचेंगे और साथ ही साथ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचेंगे, जहाँ पे अधिकारियों के साथ बीएसएफ के ऑफिसर्स के साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं और साथ ही साथ जो जवान है उनका मनोबल भी जो है वो बढ़ाया जाएगा। देखिए हाई लेवल सिक्योरिटी अगर बैठक की मैं बात करूं
जो कि 8 तारीख कश्मीर घाटी में होगी, श्रीनगर में, जो कि जो समय बताया जा रहा है कि करीबन 1 बजे जो है वो वहां पर 11 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे और 1 बजे राजभवन श्रीनगर में ये हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक जो है वो देखने को मिलेगी। उससे पहले 7 तारीख में अगर मैं आऊं तो 7 तारीख को कठुआ में वो जाएंगे, बैठक यानी कि वहां पर बातचीत करेंगे, इंडियन आर्मी के ऑफिसर से वहां पर मुलाकात करेंगे और उसके बाद जब वो जम्मू की तरफ रवाना होंगे तो जम्मू राजभवन में वो करीबन 2 बजे वहां पर पहुंचेंगे और 2 से ढाई बजे के करीब जो बताया जा रहा है कि वो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और सोर्सेज बता रही हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर भी उन्हें जो है वो दिया जाएगा। देखिए 3:30 से और उसके बाद 5 बजे के बीच जो है वो एक और बैठक यहाँ पर बताई गई है, जो कि गांधीनगर एक स्थान बताया गया है कि वहां पर ये बैठक होगी। हालांकि जगह कौन सी है ये नहीं पता, लेकिन गांधीनगर एक स्थान बताया गया है कि वहां पर बैठक होगी और वो बैठक भी जो है वो एमएलए के साथ ही ये बैठक जो है वो बताई जा रही है। उसके बाद 5:30 बजे जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू से जो है वो श्रीनगर की तरफ जो है वो रवाना होंगे। शिल्पा, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि प्रशिक्षण जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने जवान थे जिन लोगों ने कठुआ के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया, उनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, दूसरा मैन पावर की कमी है, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है क्योंकि जब कठुआ में वो बातचीत करेंगे, ऑफिसर के साथ मुलाकात करेंगे, जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे, तो पूरी तरीके से एक जो सिक्योरिटी सिनेरियो इस समय जम्मू में बना हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर एक रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री को अवश्य पेश की जाएगी। और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे लगातार गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आए हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे जो है वो काम किया जाएगा, एंटी टेरर ऑपरेशन को जो है वो और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो जो आप कह रही हैं हो सकता है कि इन पर भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो तवज्जो दी जाएगी, लेकिन इस समय अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे सीमा पर अतिरिक्त सेना तैनात किए गए हैं और जिस प्रकार से आतंकी घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है उसके बाद ही आप देखेंगे जगह जगह पर जो है तैनाती की गई है और जगह जगह पर जो है वो नाके लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट अगर होती है तो उसे नजरअंदाज जो है वो बिल्कुल भी ना किया जाए। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है शिल्पा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद ये पहला दौरा गृह मंत्री का है, सीएम के साथ भी मुलाकात होने वाली है, कुछ अपडेट आपके पास? देखिए सोर्सेज बता रही हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी पुष्टिकरण सामने नहीं आया। जब हमने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो मुलाकात करें, बातचीत करें, जो इस समय जिस प्रकार से यानी कि जम्मू रीजन में जो स्थिति है उसको लेकर बातचीत हो सकती है या फिर और भी कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, लेकिन अभी तक पुष्टिकरण नहीं है कि क्या सीएम उमर अब्दुल्ला से वो मुलाकात करें, क्या ठीक है शिल्पा, कोई बहुत बैठक बहुत होगी या धन्यवाद नहीं। जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर अमित शाह का